कोरोना वायरस के कारण जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसका बैलेंस इसी वायरस के आने के बाद बढ़ गया है। साथ ही उन्हें एक नई पहचान भी मिली है। ये शख्स है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के फाउंडर CEO एरिक युआन। कोरोना वायरस की मार से बचने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। ऐसे में घर बैठे काम को मॉनिटर करने के लिए लोग जूम ऐप का सहारा ले रहे हैं। जूम ऐप का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। इसके जरिए एक साथ 100 लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग में रखा जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसके चलते मीटिंग्स और स्कूलों में पढ़ाई के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। जूम ऐप के यूजर कोरोना काल के इन 3 महीनों में करीब 20 गुना बढ़े हैं। इस दौरान एरिक युआन की नेटवर्थ भी 112% बढ़कर $7.5 अरब हो गई है। अब आपको एरिक युआन के बारे में बताते हैं। एरिक का जन्म चीन के शानडोंग प्रांत में साल 1970 को हुआ था। उनके माता पिता माइनिंग इंजीनियर थे। एरिक ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई चीन की यूनिवर्सिटी शांगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की, जिसके बाद माता पिता की राह पर चलते हुए उन्होंने चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। एरिक ने सिर्फ 22 साल की उम्र में ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने अमेरिका में बसने का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। फोर्ब्स के अनुसार उनके वीजा आवेदनों को लगातार 8 बार नकारा गया था, जिसके बाद 9वें प्रयास में वो सफल हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एरिक अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे अंग्रेजी भाषा में बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो इस भाषा के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते थे। एरिक ने बताया, मैं लंबे समय से कोडिंग प्रक्रिया में शामिल रहा हूँ, जिससे मैं सिर्फ कोड ही लिखता रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी ये भाषा सीखने का मौका नहीं मिला। एरिक ने बताया, मैंने आज जितनी भी अंग्रेजी भाषा सीखी है, इसके लिए किसी भी प्रकार की क्लास नहीं ली है। मैंने अपने दोस्तों से इसे सीखा है। 1997 में एरिक को वेबएक्स नाम की एक छोटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम पर रखा गया था। साल 2007 में वेबएक्स ने एक नई सिस्को सिस्टम्स को खरीद लिया। इस कंपनी ने एरिक को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया, लेकिन साल 2011 में उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। जब एरिक ने कंपनी छोड़ी तो उसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें अपना कुछ करने की सलाह दी। एरिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद मुझे पता था कि ये एक लंबी यात्रा है और बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मुझे अफसोस जिंदगी भर के लिए होगा। आपको बता दें कि एरिक को चीन में कॉलेज के दौरान जूम ऐप बनाने का आइडिया आया था, लेकिन उस दौरान वो इसे बना नहीं पाए थे। एरिक ने बताया कि जब मैं 18-19 साल का था तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 10 घंटे के ट्रेन का सफर तय करता था। मेरे लिए 10 घंटे ट्रेन की यात्रा करना काफी मुश्किल होता था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साल में 2 बार ही देख पाता था। ऐसे में मेरे मन में आइडिया आया कि ऐसा उपकरण होना चाहिए जहां मैं एक बटन क्लिक कर अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकूं। 41 साल की उम्र में एरिक ने जूम ऐप बनाया और अपनी कंपनी शुरू की। ऐसे में उन्हें सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों से खूब ताने भी सुनने को मिले। उनसे कहा गया कि 41 साल की उम्र में स्टार्टअप करना सही नहीं। मार्क जुकरबर्ग को देखिए, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़ने के बाद ही फेसबुक की स्थापना की थी। आपको बता दें कि वो कभी काम के लिए यात्रा नहीं करते हैं। अन्य देशों की कंपनियों से जितनी भी मीटिंग्स होती है वो जूम का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया, मैं साल में 2 बार परिवार के साथ बाहर की यात्रा करता हूँ। अप्रैल में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के अरबपतियों की लिस्ट में जूम ऐप के संस्थापक एरिक युआन का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि 50 वर्षीय एरिक फोर्ब्स की लिस्ट में 293वें नंबर पर हैं। अमर उजाला.com